A very good morning all of you. This is your computer class. In previous lecture I have taught about types of computer, and today's we are going to start from classifications of a computer on the basis of size and processing speed. Classification of a computer on the basis of the size and processing speed is as following. क्लासिफिकेशंस करते हैं कंप्यूटर का किसके अकॉर्डिंग, उनकी साइज़ और प्रोसेसिंग स्पीड के अकॉर्डिंग। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड है मिनी कंप्यूटर्स एंड थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर और फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या है। दे आर द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द कंप्यूटर एंड नेम सो बिकॉज दे यूज़ माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर की ये स्मॉलेस्ट साइज़ है और इसका जो नाम सजेस्ट किया गया है वो माइक्रो प्रोसेसर, मतलब माइक्रो प्रोसेसर से ही मिलता जुलता माइक्रो कंप्यूटर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेन कंपोनेंट्स था कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो माइक्रो प्रोसेसर था। इसी माइक्रो प्रोसेसर से ही इसका नाम माइक्रो कंप्यूटर पड़ गया। टुडेज कॉमनली यूज कंप्यूटर बिलोंग द कैटेगरी ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। इस समय जितने भी कंप्यूटर लगभग यूज़ हो रहे हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी हैं। माइक्रो कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। These personal computer depending upon their size are divided into following categories। अब जो ये पर्सनल कंप्यूटर हैं ये इनकी साइज़ के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। पहले तो आपको बता देते हैं एक बार इन शॉर्ट्स। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर सेंटर प्रोसेसिंग के रूप में होता है। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर से कंपेयर करने पे ये बहुत छोटे कंप्यूटर होते हैं। इन्हें डेस्क पर बहुत ईजिली रखा जा सकता है। नाउअडेज इन्हीं कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये पीसी कैटेगरीज में आते हैं। अब जो इनको डिवाइड किया गया इनकी साइज़ के अकॉर्डिंग, उसमें देखते हैं फर्स्ट डेस्कटॉप पीसी। डेस्कटॉप पीसी नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पर्सनल कंप्यूटर में आते हैं। जनरली इनका यूज़ हम अपने घरों या ऑफिस में करते हैं और बहुत आसानी से हम इन्हें अपने टेबल पे यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से इन्हें डेस्कटॉप पीसी के नाम से जाना जाता है। सेकेंड है लैपटॉप कंप्यूटर। कंप्यूटर्स विच आर पोर्टेबल इन अ नेचर एंड कैन बी कैरी अलॉन्ग विदाउट एनी इनकन्वीनियंस आर नोन एज लैपटॉप पीसी। माइक्रो कंप्यूटर की साइज़ इतनी छोटी हो गई है कि इनका यूज़ हम लैपटॉप के रूप में भी कर रहे हैं। लैपटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल होते हैं, इन्हें आसानी से कहीं भी लाया या ले जाया जा सकता है। मिनी कंप्यूटर सेकंड। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? दीज कंप्यूटर्स आर बिगर इन अ साइज देन माइक्रो कंप्यूटर। इनकी जो साइज़ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। किससे? माइक्रो कंप्यूटर से। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ दीज कंप्यूटर इज़ 5 टाइम फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। इसके अलावा इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी 5 गुना ज़्यादा होती है माइक्रो कंप्यूटर से। दे हैव बिगर मेन मेमोरी ऑफ 250 KB टू 12 MB। इनकी जो मेमोरी होती है वो भी काफ़ी बड़ी होती है। 250 किलो बाइट से लेके 12 मेगाबाइट तक की होती है और जो इनकी वर्ड लेंथ होती है वो 12/32 बिट्स होती है। दीज मिनी कंप्यूटर्स आर मल्टी यूज़र इन अ नेचर। इनका जो नेचर होता है वो मल्टी यूज़र का होता है। मोर देन वन यूज़र कैन वर्क ऑन द सिस्टम। एक ही यूज़र एक ही कंप्यूटर पे कई वर्क कर सकता है। दे आर डिज़ाइन फॉर 4 to 8 यूज़र। इनको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि इस पे 4 से 8 यूज़र बहुत आसानी से टाइम शेयरिंग मोड को देखते हुए वर्क कर सकते हैं। दिस सिस्टम आर यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली इसका इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंड कमर्शियल एप्लीकेशन जैसे कि बैंक या ह्यूज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किया जाता है। इनका जो एग्जाम्पल है वो है सिनक्लेयर ZX81, ZX80 एंड ZX स्पेक्ट्रम। मतलब कि मिनी कंप्यूटर की जो कैपेसिटी और प्राइस दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है, इसलिए इनका यूज़ पर्सनली नहीं होता है। ये साइज़ में भी काफ़ी बड़े होते हैं। एक चीज़ आपको और बता दें कि जो मिनी कंप्यूटर है उसे 1940 में IBM के द्वारा बनाया गया था। अब नेक्स्ट आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? दीज आर द वेरी लार्ज कंप्यूटर। ये बहुत ही बड़े कंप्यूटर होते हैं विच यूज स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ही बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी के साथ एंड अ वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड। और इनकी स्पीड भी बहुत हाई होती है। दे अलाउ 128 यूज़र। आप समझ लीजिए इनमें एक साथ 128 यूज़र टाइम शेयरिंग मोड में एक साथ वर्क कर सकते हैं। These systems are used in applications which are require networking and connectivity with multiple micro and mini computer। ये जो सिस्टम होते हैं इसमें एप्लीकेशंस का यूज़ करते हुए हम कौन सा एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे? नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी का यूज़ करते हुए मल्टीपल माइक्रो और मिनी कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
1090, ICL सीरीज़, IBM 370 एसेट्रा इसके एग्जाम्पल हैं। मतलब कि इनका जो यूज़ होता है मेन फ्रेम का, ये भी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये साइज़ में भी बड़े होते हैं, इनकी कैपेसिटी भी अधिक होती है। इसके साथ ही साथ यूज़र, इस पर कई यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। इन कंप्यूटर में जो वर्क स्टेशन होता है उसे आसानी से जोड़ा जा सकता है। इनकी स्पीड जो होती है वो MIPS में मापी जाती है। इनका यूज़ बैंक, यूनिवर्सिटी या किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? दे आर हाईली सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। दिस सिस्टम यूज़ मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर एंड सपोर्ट पैरेलल प्रोसेसिंग एट एक्सट्रीमली फास्टर रेट। ये जो सिस्टम होते हैं इसमें मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर और पैरेलल प्रोसेसिंग सपोर्ट के लिए लगे होते हैं। These systems are used in application in which very complex calculation के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, are need to be done and in application where time factor is critical aspect. This system can perform 10-12 floating point operations पर सेकेंड में इसमें हम कई ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन ऑपरेट कर सकते हैं और 100% एक्यूरेट इनके आंसर आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं तो क्रे सीरीज़, NEC SX3, IBM 3090, परम जो कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो कि करेंटली सबसे हाईएस्ट ऑपरेशन रेट में परफॉर्म करता है। इनका यूज़ साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में किया जाता है। ये लार्ज डेटाबेस को हैंडल कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं परफॉर्मेंस वाइज तो ये नॉर्मल कंप्यूटर से हज़ारों गुना फास्ट और एक्यूरेट काम करते हैं और ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होते हैं। मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर का सपोर्ट रहता है, इस कारण इनकी कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो होती है वो 100% सही रहती है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।